आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे। हर ग्रह और राशि को अच्छा बनाने का उपाय हम सदियों से करते आए हैं वनस्पतियों के द्वारा। आप ग्रह के बुरे विकिरणों को यदि मात देना चाहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में या ज्योतिष की भाषा में कहते हैं ग्रहों का बुरा प्रभाव, या जब किसी ग्रह की पूर्ण किरणें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं कुछ कारणों से, तो हम कहते हैं ये ग्रह हमारा कमजोर हो गया है। तो जब आप इस प्रकार से ग्रह जनित बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे यह आपकी मदद करते हैं। आप कुछ पौधों घर ले आइए, कुछ पेड़ बो दीजिए, कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर चिंतन मनन कर लीजिए, किसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन होता है। आज कुछ ऐसे ही चुनिंदा पेड़ों की मैं बात आपको बताऊंगा जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, सौभाग्य प्रदान करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। हालांकि ये सूची बड़ी लंबी है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा ईश्वर के अपने पौधे यानी तुलसी से। चाहे कोई भी धर्म उस दुनिया का, हर धर्म में तुलसी को पवित्र माना गया है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। चाहे इसे तुलसी कहिए, या फिर कहिए होली बेसिल, या कहिए रेहान, या वृंदा, या अमृता, या कुरल, या गगेरा, ये सारे नाम हैं दुनिया की सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक तुलसी का। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी का शाब्दिक अर्थ होता है जिस वनस्पति की किसी से तुलना नहीं की जा सके, वो तुलसी है। तुलसी को हिंदू धर्म में जगत जननी का पद प्राप्त है। तुलसी के सूक्ष्म प्रभावों से पुराणों के अध्याय भरे पड़े हैं। हिंदू धर्म के अलावा ईसाई धर्म में भी तुलसी को पवित्र माना जाता है। ईसाई धर्म की कथा के मुताबिक जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और जब ईसा मसीह दोबारा जी उठे, तो उनके शरीर रखने की जगह के आसपास तुलसी का पौधा उग आया। इसी वजह से ईसाई धर्म में तुलसी को स्वर्ग का पौधा माना जाता है। कुछ चर्चों में पवित्र पानी में तुलसी का पत्ता डाला जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में तुलसी के पौधे को रेहान कहा जाता है। पवित्र कुरान में तुलसी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्र कुरान में तुलसी का वर्णन 2 स्थानों पर आया है, सूरह रहमान की 11वीं और सूरह वाकिया की 89वीं आयत में। सूरह रहमान की आयत में इस धरती पर पाई जाने वाली नेमतों में तुलसी का नाम है, तो सूरह वाकिया में इसका वर्णन जन्नती पौधे के रूप में हुआ है। यानी तुलसी उन विशिष्ट पौधों में शामिल है जो इस धरती पर भी हैं और जन्नत में भी हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी की उत्पत्ति और पूजनीय होने की एक कथा है। वह कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तुलसी का अनुपम प्रयोग कैसे करते हैं जिससे आपके दुख दर्द समाप्त होते हैं, भाग्य चमकता है, वो बातें बताऊंगा जो तुलसी के बारे में वेद और पुराणों में लिखी गई है, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बताई हैं। लेकिन उससे पहले मैं कथा सुनाना चाहता हूं। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन अनेक जगहों पर बड़े उत्सव होते हैं, क्योंकि तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ इस दिन हुआ था। भगवान विष्णु इस दिन शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। एक काला सा पत्थर होता है, शालिग्राम उसे कहते हैं, उस रूप में पूजे जाते हैं। विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी की कथा अब मैं आपको सुनाता हूं। शंखचूड़ नामक राक्षस ने ब्रह्मा की आज्ञा से विवाह किया। शंखचूर्ण बहुत ही दुष्ट था, परंतु वो किसी से मारा नहीं जा पा रहा था।
विष्णु जी ने इसके लिए शिव जी का आह्वान किया और शूल देकर शिव से कहा कि वो शंखचूड़ को मार डालें। शिव जी ने ऐसा ही किया, परंतु शंखचूड़ मरता ही न था, जिसका कारण था कि उसकी पवित्रता स्त्री तुलसी तथा विष्णु जी का दिया हुआ कवच। विष्णु जी ने फिर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जाकर शंखचूड़ से कवच की भिक्षा मांगी। कवच पहनकर और उसका सा रूप धरकर वो उसके महल में पहुंचे और तुलसी ने उनके साथ मिलन किया। कवच और स्त्री की पवित्रता न रह जाने के कारण शंखचूड़ मारा गया। बाद में तुलसी ने विष्णु को पहचान लिया। क्रोध में भरकर श्राप दिया, तुमने मेरे साथ छल किया है, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। पराई नारी से ऐसा विनाशकारी कपट करने वाले पत्थर पे पत्थर हो जाएगी। तभी शिव ने प्रकट होकर उसके क्रोध को शांत किया और कहा, तुम्हारा ये शरीर गंडक नामक नदी तथा केश तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होकर विष्णु के अंश से बने समुद्र के साथ विहार करेगा। तुम्हारे शाप से विष्णु गंडकी नदी के किनारे पत्थर रहेंगे और तुम तुलसी के रूप में उन पर अर्पित की जाओगी। तब कर तुम परम पद को प्राप्त हुई। परम ब्रह्म तुम समस्त लोकों में पवित्रतम वृक्ष के रूप में रहोगी। तभी से विष्णु के शालिग्राम रूप की तुलसी की पत्तियों से पूजा होने लगी। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तुम तुलसी के नाम से अमर रहोगी। इसीलिए ऐसी कुछ कथाएं बनी। वैसे तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, अध्यात्म का इतिहास 2,40,000 वर्ष पुराना है लगभग। इतने बीच में अनेक प्रकार के लोग आए। कुछ ऐसे लोग भी आए जो कथा और कहानियों में अधिक विश्वास करते थे। इन लोगों को दर्शन से ज्यादा लगाव नहीं था, विज्ञान से अधिक लगाव नहीं था। इन्होंने कुछ ऐसी कथाएं बनाई जो आज भी हमें बहुत गले नहीं उतरती। मैं भी इन कथाओं से बहुत सम्मति नहीं रखता। मुझे ये समझने में वास्तव में समय लगता है कि कैसे एक स्त्री जली, उसके बाद जमीन में बिखर गई और वहां पर एक पौधा उत्पन्न हो गया। लेकिन ये संस्कृति इतनी विशाल है कि किसी भी बात को आप स्वीकार भले ही ना करें, लेकिन एकदम नकार भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक मूल में बात अवश्य है। जो भी वैज्ञानिक रूप से सत्य है, जो भी वनस्पति महत्वपूर्ण है, जो भी दैनिक उपयोग की वस्तु बहुत स्वास्थ्यप्रद है, वह देवताओं को प्रिय है। और जो देवताओं को प्रिय है उसकी हम पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति में तुलसी का वेद पुराणों में बड़ा बखान है। देखिए, ये जो वेद हैं, जो पुराण हैं, इनमें ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिससे हमारा लाभ होता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक कड़े अनुसंधान करके इन वस्तुओं के बारे में जानकारी ली, उसका महत्व बताया। तर्क की बात करें तो तुलसी को देवी स्वरूप बताने और देवताओं को अर्पित करने के पीछे एक तर्क यह भी हो सकता है कि तुलसी के गुणों से प्रभावित होकर इस पौधे को अधिक से अधिक लगाने के लिए देवताओं से इसे जोड़ दिया गया। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रिय। अर्थवेद में तुलसी का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्यामा तुलसी मानव के रूप को बनाती है। साथ ही तुलसी को उत्तम महाऔषधि बताया गया है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने तुलसी को हिचकी, खांसी, विष, सांस रोगों को नष्ट करने वाली औषधि बताया है। वायु पुराण में तुलसी के पत्ते तोड़ने के कुछ और नियम और मर्यादाएं बताई गई हैं। वायु पुराण में लिखा गया है कि बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर की गई पूजा निष्फल होती है।
पद्म पुराण में लिखा गया है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी निवास करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण और विष्णु जी तुलसी की पत्ती के बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवताओं और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। तुलसी का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि ज्योतिष, आध्यात्मिक और औषधीय महत्व भी है। इसे जरा ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख भी लीजिए। ये सारी बातें हमारे वेद पुराणों में लिखी प्रामाणिक बातें हैं। ध्यान लगाना हो तो तुलसी के सामने बैठें। सूर्य कमजोर हो तो तुलसी के सामने दीपक जलाएं। रात में डर लगता हो या सोते में नींद डर कर खुल जाती हो तो तुलसी सिरहाने रखकर सो जाएं। केतु चंद्र के कारण मन में अनजाना डर रहता हो तो तुलसी का प्रयोग करें। शुक्र खराब हो तो तुलसी की चाय पिएं। विवाह न हो रहा हो तो तुलसी की पूजा प्रारंभ करें। जिन लोगों के घर में तंत्र, भूत प्रेत जैसे डर सताते हो तो तुलसी के सामने बैठकर गायत्री का यज्ञ करें। तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, अतः यदि आप कर्जे में हैं या धन में बरकत नहीं हो रही हो तो सूत्र तुलसी घर में रखें और दीपावली पर तुलसी दान करें। नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर्व की। श्री कृष्ण भगवान को पेड़ों से बहुत प्रेम था और वो वनस्पति के उत्तम जानकार थे। जी हाँ, बहुत उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य थे श्री कृष्ण। और जब मैं कभी आपको श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अनेक दिनों तक लगातार बताऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि ये वो श्री कृष्ण तो है ही नहीं जिनकी हम सामान्य रूप से जानकारी रखते हैं। श्री कृष्ण ज्योतिषाचार्य, श्री कृष्ण आयुर्वेदाचार्य, श्री कृष्ण राजनीतिक विचारक, श्री कृष्ण शस्त्रों और शास्त्रों के ज्ञाता। उस कृष्ण की जब आप कथा सुनेंगे तो कृष्ण के बारे में बहुत से मिथक और भ्रांतियां टूट जाएंगी और आपको कृष्ण से इतना प्यार हो जाएगा कि आप उनके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवान कृष्ण को तुलसी से बहुत प्यार था। क्या पता इसीलिए बैंगनी वर्ण की तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता हो या कृष्णा तुलसी कहा जाता हो। तुलसी में बेहद शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं। होम्योपैथी और यूनानी इलाज में भी तुलसी का बहुत उपयोग होता है। इस तुलसी का प्रयोग कुष्ठ रोगों में बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी पथरी का भी अच्छा इलाज है। शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करता है। कानों के दर्द में भी लाभ देता है। मोतियाबिंद को रोकने में बहुत सहायक है तुलसी। तनाव को दूर करने वाली दवाइयां भी तुलसी से बनती हैं। स्नायु तंत्र को भी मजबूत बनाती है तुलसी। तुलसी के पौधे में अनेक जैव सक्रिय रसायन पाए जाते हैं जिनमें ट्रेनिन, सेवोनिन, ग्लाइकोसाइड और एल्केलाइड्स प्रमुख हैं। सत्संग का समय आ गया है। प्रश्न कीजिए, प्रश्न काल होगा। और आज का प्रश्न है इस देश के एक विद्वान का। लोकेश जी पूछ रहे हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो हिंदू रीति के अनुसार पार्थिव शरीर को जलाते हैं, तो आत्मा क्या उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में चली जाती है? अगर ये सत्य है तो फिर स्वर्ग और नर्क क्या है, कहां है, क्यों है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा ना। इसलिए मैं कहता हूं आप बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य करते हैं यदि एक अच्छा प्रश्न भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने समझने का मौका मिलता है। खैर, अब उत्तर देता हूं। देखिए, मृत्यु केवल दिल धड़कना रुक गई यही नहीं है, केवल सांस रुक गई यही नहीं है, इसके बाद आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। ये चरण है।
और ये चरण मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मृत्यु पर मुझे आपको बहुत गहरी जानकारी देनी है। मैं ये बताना चाहता हूं मरते क्यों हैं, मैं ये बताना चाहता हूं मरते कैसे हैं, मौत है क्या, कहां से आती है, कौन ले जाता है, ये क्या यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, क्या मरने के बाद भी जिंदा हो सकते हैं? बोलिए, जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हैं भेजिए, मुझे ट्विटर पे भेजिए या जीमेल पर भेजिए। जानना चाहते हैं इस विषय को, डरेंगे तो नहीं? तो बहुत गहराई से तो मैं तब बताऊंगा, फिलहाल ये बता रहा हूं, आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इतने बीच में जो संस्कारों का शोधन होता है, ये संस्कारों का शोधन क्या होता है, जब मैं वो आपको पूरा धारावाहिक में बताऊंगा, तब बताऊंगा संस्कार का शोधन। फिलहाल इतना जान लीजिए, शरीर छोड़ने के बाद से शरीर ग्रहण करने के बीच में जो संस्कारों का शोधन होता है, वही है स्वर्ग और नरक। और जिस स्वर्ग नरक की सामान्य रूप से चर्चा होती है, वो मेरे विचार से क्या है, वो मेरे विचार से मतभेद हो सकते हैं। जहां से हरि का द्वार है और हरि प्रदेश है। हरि प्रदेश क्या है बताइए? सुना है हरि प्रदेश? हरिद्वार तो सबने सुना है, हरि प्रदेश कहां है? सोचिए, चीन। तो हरिद्वार से त्रिविष्टा, अरे त्रिविष्टा क्या है? तिब्बत, यहां से हरि प्रदेश तक ये स्वर्ग है। नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे का जितना भी इलाका है, जहां उस समय बहुत वनस्पति थी, जहां शांति थी, सुख का साम्राज्य था, धन था, ज्ञानी जन और ऋषि जन रहते थे, आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी, यह सब स्वर्ग प्रदेश था। और वह प्रदेश जो समुद्र तल से सटा हुआ या उससे नीचे था, या जिन स्थानों पर अनाचार होता था, जिन स्थानों पर दैवीय आपदाएं आती थी, जहां पर जीव को जीव की हत्या करके भोजन प्राप्त करना पड़ता था, वनस्पति नहीं थी, ज्ञान विज्ञान अध्यात्म नहीं था, उस स्थान को कहते थे यहां देवताओं का वास नहीं होता, ये नरक है। अब आपकी समझ में आया? लेकिन बहुत गहराई से मैं जीवन मृत्यु का रहस्य बताने का प्रयत्न करूंगा। जानना है तो लिखना पड़ेगा, पहले आपको मुझसे कहना पड़ेगा कि मैं ये जानना चाहता हूं, फिर मैं जरूर बताऊंगा। काल का आदेश हो रहा है, इसलिए मैं आपको चलते चलते कुछ बातें कहना चाहूंगा। तुलसी को कभी भी दांतों से मत चबाकर खाइए, इसमें पारा होता है। तुलसी को घर में अवश्य रखिए, इससे घर की शुद्धि होती है। तुलसी का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे शरीर तो शरीर, मन भी दुरुस्त होता है। जो लोग साधक हों, उनको आसपास तुलसी रखकर साधना करने से आसपास रखी अग्नि के मध्य साधना का ही परिणाम मिलता है। बहुत सारी कथाएं हैं। मैं ये नहीं कहता बच्चों और युवाओं कि आप इन कथाओं से भ्रमित हो। इन कथाओं से बस यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न कीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं वनस्पति के और भोजन के क्षेत्र में, और जो सर्वोत्तम है वह भगवान को अर्पित किया गया है, और वह आपके तन, मन, मस्तिष्क को शुद्ध करता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए आप उसका प्रयोग करें। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे इंतजार है आपके प्रश्न का। नाम और स्थान जरूर लिखिए, और यदि चाहे तो उम्र भी लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि बच्चा या कोई युवाजन वह इतने गंभीर प्रश्न करेगा। तो फिलहाल जोर से कहेंगे हम, भारत माता की जय।